हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? मजामा। मैं आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और विद्युत स्थितिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से। यहाँ से भी चाहे तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं या ये डेरिवेशन आता है कम से कम पेपर में 3 नंबर का। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस पर डाल दो सन 2026 और कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है दोबारा सुनो। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र, तो प्यारे बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र वो होता है जिसमें लाइनें समांतर तथा समदूरस्थ दूरी पर होती हैं। जिसमें लाइनें समांतर तथा समदूरस्थ दूरी पर होती है। तो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक द्विध्रुव रख देते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई और एक समान विद्युत क्षेत्र वो होते हैं जिसमें लाइनें समांतर तथा समदूरस्थ दूरी पर होती हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक आवेश रख देते हैं +Q और एक ये -Q। ये हुआ विद्युत द्विध्रुव और ये किसी थीटा एंगल पे रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र से। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र और इसमें हमने एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। अब हमने क्या करा, इस विद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमा दिया, थीटा से डी थीटा घुमा दिया। डी थीटा मतलब अल्प एंगल। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या करा, इसे थीटा से डी थीटा घुमा दिया और ये +Q इधर चला गया और ये -Q इस पोजीशन पर आ गया और थीटा से कितना घुमा दिया बच्चों? डी थीटा। प्यारे बच्चों, हमारा ये एक समान विद्युत क्षेत्र और इसमें क्या रखा था, एक विद्युत द्विध्रुव जिसपे एक -Q और एक +Q आवेश और इनके बीच की दूरी 2a। हमने क्या करा, इसे थीटा से डी थीटा घुमा दिया। अब ये इसका थीटा से डी थीटा कोणीय विस्थापन हो गया। तो जब भी विस्थापन होता है तो वहां पे आ जाता है कार्य, क्योंकि जब भी हम फिजिक्स में ऊर्जा निकाल लेंगे तो हमने कहीं ना कहीं कार्य निकालने पे फोकस करते हैं। तो अब हम यहां लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव को थीटा से डी थीटा मतलब अल्प कोण। डी थीटा मतलब अल्प कोण। विद्युत द्विध्रुव को थीटा से डी थीटा तक घुमाने में किया गया अल्प कार्य। क्या है बच्चों? विद्युत द्विध्रुव को थीटा से डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य, क्योंकि जो कोण है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो जो कार्य बनेगा ना वो भी अल्प बनेगा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू में विस्थापन। पर प्यारे बच्चों, यहाँ घुमाने वाला बल जिसे हम बोलते हैं बल आघूर्ण, वो यूज करेंगे और कोणीय विस्थापन डी थीटा। प्यारे बच्चों, घुमाने वाला बल जिसे हम बोलते हैं बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन डी थीटा। हमने क्या करा, जब हमने विद्युत द्विध्रुव को थीटा से डी थीटा घुमाया तो कुछ ना कुछ कोणीय विस्थापन हुआ। तो उस कोणीय विस्थापन की वजह से जो कार्य आया वो बना dW = टाउ डी थीटा। प्यारे बच्चों, ये वैसा ही है, dW = F dx। ये रेखीय बल और ये रेखीय विस्थापन। तो प्यारे बच्चों, ये वैसे ही बल आघूर्ण और ये कोणीय विस्थापन, इन दोनों का गुणनफल भी होता है कार्य। बस ये रेखीय बल है और ये बल आघूर्ण है, ये इसका ऐसा समझो घुमाने वाला बल। तो प्यारे बच्चों,
डी डब्ल्यू इक्वल ये बना टाउ डी थीटा, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा से डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य है। अब बच्चों ये था अल्प कार्य, तो कुल कार्य के लिए दोनों तरफ हम लगा देंगे समाकलन। ये कैसा है, अल्प कार्य है और हमें चाहिए कुल कार्य वाला, तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य के लिए दोनों तरफ समाकलन लेने पर, कुल कार्य के लिए दोनों तरफ समाकलन लेने पर, तो बच्चों डी डब्ल्यू और ये बन जाएगा टाउ डी थीटा, टाउ मतलब बल आघूर्ण। अब बच्चों हम टाउ का वैल्यू जानते हैं बल आघूर्ण का, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, टाउ के प्लेस पर रख देंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टाउ का वैल्यू आया पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन उस वैल्यू पे लगता है डी वाली वैल्यू पे, छोटी वैल्यू पे, तो इसकी फैमिली का मेंबर कौन है, साइन थीटा। तो मान लो सपोज करो जो ये पी है ये रिश्तेदार है, तो ये 1-2 दिन में घर से बाहर हो लेंगे, तो इसकी फैमिली का मेंबर थीटा की कौन है, साइन थीटा, तो ये तो घर के अंदर रहेंगे और ये पी घर से बाहर चले जाओगे। तो बच्चों फर्दर फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे, डी डब्ल्यू पी को बाहर कर दिया, अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब बच्चों हम लिमिट लगाओगे, मान लो हमने इसे रोटेट करा थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, और हमने जब थीटा 1 था तो वर्क मान लिया 0 और थीटा 2 पे जाने पर वर्क हो गया W। हमने बच्चों कहाँ से कहाँ रोटेट कर दिया, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो बच्चों जो डी डब्ल्यू का जो समाकलन होता है, याद रखियो W ऊपर अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट पीई, और साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के कोस थीटा, ऊपर अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट थीटा 2 और थीटा 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो ये W इसमें अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, माइनस को बाहर निकाल दिया पीई कोस थीटा, ऊपर अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करेंगे, पहले W में W पुट करा, फिर माइनस करके 0, वैसे ही माइनस पीई, पहले थीटा के प्लेस पे थीटा 2 पुट करा, कोस थीटा 2, फिर थीटा 1। अब उसके बाद बच्चों हम माइनस को अंदर भेज देंगे, तो पीई कुछ नहीं करा बच्चों, यहाँ पे पहले W में W पुट करा, फिर माइनस करके 0, फिर माइनस के पी, थीटा की जगह थीटा 2 पुट करा, फिर माइनस करके थीटा 1। तो बच्चों मैं माइनस को अंदर भेज दूंगा, तो माइनस वाला प्लस हो जाऊगा कोस थीटा 1 और प्लस वाला माइनस हो जाऊगा। तो बच्चों यहाँ से ये वर्क का फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला कि सर पीई कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2, पीई कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। बच्चों यहाँ तक का नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं कि हमें बच्चों कार्य का फॉर्मूला क्या मिला था, W इक्वल, W मतलब कार्य पीई कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। अब बच्चों मैं यहाँ पे ना एक अजम्पशन लेऊंगा, अब अजम्पशन जो एनसीईआरटी में भी लिया गया, माना जो थीटा 1 है वो 90 डिग्री है, ऐसा समझो जो सबसे पहले जो द्विध्रुव आघूर्ण है वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है। उसके बाद थीटा 2 कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा जो 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, पर थीटा 1 हमने फिक्स कर दिया कि वो कितना होगा, कि सबसे पहले जो वैद्युत द्विध्रुव होगा वो थीटा 1 एंगल पे रखा होगा, और थीटा 1 मतलब 90 डिग्री। पुट करते हैं वैल्यू, तो W इक्वल मिला पीई कोस 90
माइनस के कोस थीटा। बच्चों कोस 90 का वैल्यू होता है 0, तो पी ई कोस 0 माइनस कोस थीटा। बच्चों माइनस को बाहर निकाल देंगे तो डब्लू बराबर मिला माइनस के पी ई कोस थीटा। तो ये कार्य मिला, और हमें पता जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर कार्य स्थितिज, यहाँ पर कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यहाँ पर कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो बच्चों हम W की जगह लिख देंगे U बराबर माइनस के पी ई कोस थीटा। यहाँ पर कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। बच्चों दोबारा बताता हूँ, हमने अजम्पशन क्या लिया, हमने ये मान लिया कि जो पहले में जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, मान लो ये E और ये P वैद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन, ये थीटा कोण पे रखे हुए, इसलिए थीटा 1 को मान लिया 90। और ये घूमने के बाद कोई भी एंगल ले सकता है थीटा, वो 30 डिग्री भी हो सकता है, 45, 60, तो उसे मान लिया थीटा। अब हमने क्या करा, थीटा 1 की जगह 90 और थीटा 2 की जगह थीटा पुट कर दिया। और कोस 90 का वैल्यू होता है बच्चों 0, तो W इक्वल पी ई 0 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से बना W बराबर -12 माइनस के पी ई कोस थीटा। तो ये हमारा कार्य आ गया। जो ये कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यहाँ पर कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो U बराबर आ गया माइनस के पी ई कोस थीटा। अब बच्चों हम डिफरेंट पोजीशन पे देखते हैं कब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगा, कब महत्तम होगा और कब शून्य होगा। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं साम्य स्थिति पर। साम्य स्थिति जिसे हम संतुलन की स्थिति भी बोलते हैं, संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति। साम्य स्थिति मतलब संतुलन की स्थिति। साम्य स्थिति तब अकर होती है प्यारे बच्चों जब P और E का डायरेक्शन सेम होता है। P और E का डायरेक्शन सेम होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन सेम होता है, तब साम्य स्थिति आ जाती है। तो तब जो थीटा बनता है P और E के बीच में प्यारे बच्चों, थीटा का वैल्यू बनता है 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना बनता है 0 डिग्री। तो अब हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस के पी ई कोस थीटा, माइनस के पी ई कोस थीटा। और थीटा कितना आया बच्चों 0 डिग्री। तो U बराबर माइनस के पी ई कोस 0। और बच्चों कोस 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। कोस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो U बराबर मिलेगा बच्चों माइनस के पी ई, और जो ये ऊर्जा मिलेगा ये मिलेगा न्यूनतम। ये न्यूनतम ऊर्जा होगा माइनस के पी ई। न्यूनतम मतलब मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं बच्चों, असाम्य स्थिति। असाम्य स्थिति मतलब सर असंतुलन की स्थिति, असंतुलन की स्थिति। असाम्य स्थिति मतलब असंतुलन की स्थिति। ये तब अकर होती है जब ये वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन और इसके अपोजिट P का डायरेक्शन हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इनके बीच में जो बच्चों एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। कितना बनता है 180 डिग्री का। अब बच्चों स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था कि सर U इक्वल माइनस के पी ई कोस थीटा, माइनस के पी ई कोस थीटा। और बच्चों थीटा कितना आया 180 डिग्री। तो U बराबर माइनस के पी ई कोस 180। और बच्चों कोस 180 का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। कोस 180 का वैल्यू होता है -1। अब बच्चों मैं इसे यहाँ रखूँगा तो U बराबर माइनस पी ई, और कोस 180 की जगह रख दिया -1, तो ये माइनस माइनस बना प्लस और ये बन गया पी ई।
तो प्यारे बच्चों जो ये पी आया ये बना अधिकतम वैल्यू, कितना बना अधिकतम, पीई या इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम। मिनिमम स्थिति जो बनना है बच्चों, प्यारे बच्चों माइनस के पीई, और ये बना था साम्य स्थिति और असंतुलन, साम्य स्थिति या संतुलन की स्थिति पे, जिसे हम न्यूनतम बोल रहे थे माइनस के पीई, और असाम्य स्थिति मतलब असंतुलन की स्थिति, इस पे जो स्थिति ऊर्जा होता है वो होता है अधिकतम, जिसे हम बोल रहे हैं मैक्सिमम। उसके बाद बच्चों जीरो भी होता है एक पोजीशन पे, तीसरा पोजीशन जिस पे मान लो ये ई का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र का और ये पी का डायरेक्शन, और थीटा कितना बन जाए बच्चों 90 डिग्री, थीटा कितना बन जाए 90 डिग्री, तब स्थितिज ऊर्जा होगा बच्चों शून्य। सर शून्य कैसे होगा, देखो u का फॉर्मूला आया माइनस के पीई कोस थीटा, माइनस के पीई कोस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 90 डिग्री, तो माइनस के पीई कोस 90, और बच्चों कोस 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, तो मैं इसकी जगह 0 पुट करूँगा तो माइनस के पीई इंटू में 0, तो इसका पूरा खानदान 0 आ जाएगा। तो जब P और E एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखे रहते हैं तो जो स्थिति ऊर्जा का जो वैल्यू होता है बच्चों वो हो जाता है शून्य। बच्चों अब मैं तुम्हें थोड़ा सा साम्य और असाम्य स्थिति के बारे में बताऊंगा। मान लो बच्चों ये एक बॉल, अगर इस बॉल को मैं स्लाइटली सा टच कर दूं, तो टच करने के बाद स्लाइटली सा टच करना है, ज़्यादा टच नहीं करना। अगर मैं इसे स्लाइटली सा टच करता हूं तो ये कभी भी अपनी पोजीशन पे वापसी नहीं जा सकता, ये कभी भी अपनी पोजीशन पे वापसी नहीं जा सकता। तो बच्चों इसे बोलते हैं असाम्य स्थिति, असाम्य स्थिति और असंतुलन की स्थिति, असंतुलन की स्थिति, असाम्य स्थिति और असंतुलन की स्थिति। प्यारे बच्चों अगर बॉल ये यहाँ पे होता और हम इसे हल्का सा स्लाइटली सा टच करते तो ये ऐसे ऊपर नीचे होकर फिर से उसी पोजीशन पे वापसी आ जाता। तो प्यारे बच्चों जब बॉल अगर उसी पोजीशन पे वापसी आ जाए हल्का सा टच करने के बाद तो उसे बोलते हैं साम्य स्थिति और संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति। असाम्य स्थिति या असंतुलन की स्थिति या साम्य स्थिति या संतुलन की स्थिति। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब टॉपिक क्या बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। जो हमने पढ़ा अभी उस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारा टॉपिक होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत द्विध्रुव को ध्रुव को साम्य स्थिति से असाम्य स्थिति का, विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से असाम्य स्थिति तक, विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से असाम्य स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से असाम्य स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने कार्य का फॉर्मूला देखा था कि सर कार्य का फॉर्मूला ये आया था पीई कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। बच्चों मेरे साथ फॉर्मूला याद करो कि सर कार्य का फॉर्मूला आया था पीई कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। कार्य का जो फॉर्मूला आया था विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में,
PE कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। अब बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति तो वो होती थी जिसमें एंगल 0 डिग्री का बनता था, तो थीटा 1 बन गया प्यारे बच्चों 0 डिग्री, क्योंकि ये था साम्य स्थिति के लिए, साम्य स्थिति। अब बच्चों साम्य स्थिति से कहां तक घुमाया, असाम्य स्थिति तक। तो बच्चों असाम्य स्थिति पे जो एंगल बनता था P और E के बीच में वो बनता था 180 डिग्री का, तो ये असाम्य स्थिति। साम्य स्थिति से असाम्य स्थिति तक घुमाया। वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से असाम्य, तो साम्य स्थिति पे जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री का, और असाम्य स्थिति पे जो एंगल बनता है बच्चों वो बनता है 180 डिग्री का। तो जो कार्य का जो फॉर्मूला था वो था PE कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो W इक्वल PE थीटा 1 0 डिग्री तो ये बन गया कोस 0, और थीटा 2 बच्चों 180 डिग्री तो ये बन गया कोस 180। अब बच्चों याद रखियो जो कोस 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, और कोस 180 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है -1। कोस 0 का वैल्यू 1 और कोस 180 का वैल्यू -1। इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं तो W इक्वल PE कोस 0 का वैल्यू बच्चों आया 1, और कोस 180 का वैल्यू था -1। यहाँ पे माइनस पहले से ही था, तो W इक्वल PE माइनस माइनस बच्चों हो गया प्लस, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2PE। तो इतना कार्य हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से असाम्य स्थिति तक घुमाने में। अब उसके बाद बच्चों अगर क्वेश्चन उल्टा होता कि वैद्युत द्विध्रुव को असाम्य स्थिति से साम्य स्थिति तक घुमाने में कितना कार्य होगा, तो बच्चों कुछ नहीं करना था, हमें इसका पोजीशन चेंज कर देना था। अब बच्चों मैं इसका उल्टा बोल रहा हूं कि हमें क्या करते हैं, असाम्य स्थिति से वैद्युत द्विध्रुव को असाम्य स्थिति से साम्य स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों असाम्य पहले बोल दिया तो उसका एंगल लिखेंगे थीटा 1 180 डिग्री और थीटा 2 कितना 0। जिसका नाम पहले लेगा उसको थीटा 1 नाम देगा। जिस पोजीशन का स्थिति का जैसे असाम्य पहले बोल दिया तो उसके एंगल को थीटा 1 नाम देगा, और उसके बाद साम्य बोल रहा तो उसके एंगल को थीटा 2 नाम देगा। तो बच्चों ये हमारा असाम्य के लिए, दोबारा लिख देता हूँ जिससे तुम्हें याद हो जा, असाम्य और ये थीटा 2 बच्चों ये बन जाएगा साम्य। असाम्य मतलब असंतुलन और साम्य मतलब संतुलन। तो बच्चों कार्य का फॉर्मूला क्या था कि हमारे सर ने याद करा दिया, PE कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। PE कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। बच्चों अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, PE थीटा 1 180 कोस 180 और थीटा 2 बच्चों 0। अभी बच्चों मैंने तुम्हें वैल्यू याद कराया था, कोस 180 होता है बच्चों -1 और कोस 0 का वैल्यू होता है 1। एक और एक बच्चों कितना हो गया 2 हो गया, और वो भी माइनस के, तो ये बन गया -2PE -2PE। साम्य स्थिति पे कितना आया था बच्चों +2PE, और असाम्य स्थिति पे कितना आ गया -2PE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से
60 डिग्री घुमाने पर 60 डिग्री घुमाने पर कार्य ज्ञात कीजिए, कार्य ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या क्वेश्चन है? वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 60 डिग्री घुमाने पर कार्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले कौन सी स्थिति का नाम लिया? साम्य स्थिति। तो साम्य स्थिति पे जो एंगल बनता है बच्चों वो बनता है 0 डिग्री का, साम्य स्थिति। उसके बाद कितना डिग्री घुमा दिया? 60 डिग्री, तो θ2 बन गया 60 डिग्री। तो बच्चों कार्य का फॉर्मूला क्या था कि सर ने याद कराया, PE cos θ1 माइनस के cos θ2। कार्य का फॉर्मूला कितना आया था? PE ब्रैकेट के अंदर cos θ1 माइनस के cos θ2। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो W इक्वल PE cos θ1, θ1 कितना है बच्चों? 0, और ये cos θ2 बन गया 60 डिग्री। उसके बाद cos 0 का वैल्यू होता है बच्चों 1, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें याद हो जा, और cos 60 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/2। उसके बाद इनका वैल्यू पुट कर देंगे तो W इक्वल PE cos 0 पे 1 और cos 60 पे 1/2। तो बच्चों मैं इसके नीचे भी 1 मान लूँगा, तो W इक्वल PE 2 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा 2, और 1 का 1 में करूँगा 1, फिर 2 का नीचे सामने मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 में से 1 गया तो बच्चों 1, तो ये 1/2, तो ये हाफ हो जाऊगा PE/2, PE/2, वरना बच्चों 1 में से हाफ जाके हाफ ही तो बचेगा। तो प्यारे बच्चों आज हम अपने इस प्यारे से लेक्चर को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। इसके बाद इसकी अच्छे से बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी करो। अगर कोई क्वेश्चन ना हो रहा तो कमेंट में मैसेज कर दो कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहा ये। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ जाओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिस